नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं भोले बाबा के अधिवक्ता की। 4 जुलाई की देर शाम भोले बाबा के अधिवक्ता मैनपुरी आश्रम पहुंचे, जहां वे पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ बताया, जिसके बाद 5 जुलाई के दिन वह सत्यम समाचार से रूबरू हुए और सत्यम समाचार को उन्होंने क्या खास बात बताई, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। बीती 4 जुलाई के दिन भोले बाबा के अधिकृत अधिवक्ता एडवोकेट AP सिंह जनपद आगरा अलीगढ़ हाथरस के बाद शाम करीब 8 बजे मैनपुरी राम कुटीर चैरिटेबल आश्रम पहुंचे। यहीं पर भोले बाबा का ठहरना बताया जा रहा है। घटना के दिन से लेकर आज तक भोले बाबा का निवास यही आश्रम पर है, यह जाहिर किया जा रहा है। तब से लेकर अब तक भोले बाबा आश्रम पर है या नहीं है, इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस की कड़ाई और सतर्कता के चलते इस बात पर सूत्रों के हवाले मोहर लगाई जा सकती है कि आखिरकार भोले बाबा मैनपुरी आश्रम पर ही मौजूद है। देर शाम मैनपुरी आश्रम पर पहुंचे उनके अधिवक्ता एडवोकेट AP सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। साक्षात बयान उनका है, उनका आया है, आप लोगों को सर्कुलेट भी हुआ है। मैं भी उनका ही बयान हूँ, इसीलिए आया हूँ, उन्हीं के भेजे पे आया हूँ, बताए पे आया हूँ। तो सुना आपने, भोले बाबा के अधिवक्ता एडवोकेट AP सिंह का कहना है कि भोले बाबा का बयान ही मेरा बयान है या मेरा बयान ही भोले बाबा का बयान है। वहीं 5 जुलाई के दिन अधिवक्ता सत्यम समाचार से खास बातचीत की और उन्होंने सत्यम समाचार से खास बातचीत में क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। जैसा कि 2 जुलाई के प्रकरण में पता चल रहा है, बहुत दुखद मौतें हुई और सेवादार ही आयोजन करता थे और सेवादार के परिवार वालों की ही मृत्यु हुई और वही इंजर्ड हुए। उसी में देव प्रकाश मधुकर जो आयोजन कर्ताओं में थे, इंजीनियर के पद से हैं और बहुत सुलझे हुए, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, परंतु उनका FIR में नाम है, FIR कटी है उनके खिलाफ। तो मैं उस बारे में ये बताना चाहता हूँ, देव प्रकाश मधुकर हो या अन्य जो भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजक मंडल के हैं, सभी लॉ अबाइडिंग हैं, कानून को मानने वाले हैं। और देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और STF SIT के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। जैसे ही डॉक्टर्स उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे, वैसे ही हम मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनके सामने पेश करेंगे, जिससे जांच में वो पूरी तरह से भाग ले सकें और अपनी बात बता सकें। बस डॉक्टर के स्टेबल होने का इंतज़ार है। जैसे डॉक्टर स्टेबल उन्हें डिक्लेयर कर देते हैं कि मानसिक रूप से भी बहुत पीड़ित हैं, उनके सामने सब असामाजिक तत्वों ने पूरी तरह से उनकी संगति को कुचला, मारा और मौत हुई, जिसका परिणाम ये हुआ है। इसीलिए बहुत जल्दी उन्हें हम पेश करेंगे और कानूनी तरीके से बिल्कुल कोई उसमें बात नहीं है और पुलिस एजेंसियों के सामने जिससे वो बता सकें और सारी बात सामने आ सके। अभी हम यहाँ से मैनपुरी से एटा हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ इंजर्ड हैं, उनसे मिलेंगे और उसके बाद जो जन्मभूमि है बहादुर नगर में जो गांव है, वहाँ भी बहुत शोक संतप्त परिवार आए हुए हैं, कुछ इंजर्ड के परिवार आए हुए हैं। वहाँ भी जाकर के उसके बाद वहाँ पहुंचकर उनको सांत्वना भी देना है और उनकी आगे की व्यवस्थाएं भी करनी है और सभी जनपद की कमेटी को जो जिम्मेदारी दी गई है मृतकों के परिवार के बारे में, इंजर्ड घायल के परिवार वालों की, उनकी भी समीक्षा करनी है कि क्या क्या वहाँ किया गया है सभी जनपदों में, क्योंकि लगभग बहुत से जनपद हैं जो पास पड़ोस के जनपद हैं, वहाँ के परिवार के मृतक लोग हैं और इंजर्ड हैं। इसीलिए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की तरफ से वहाँ बहादुर नगरी, जो कि नारायण साकारहरि का जन्म स्थान भी है, और वहाँ आश्रम पर जाकर ये सारी कार्रवाई को आज ही लगभग हम वहाँ 2 बजे पहुँच जाएंगे और 1 बजे इसमें हॉस्पिटल एटा में होंगे।